हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स मैं लेकर आया हूं जो कि आप अपनी सैमसंग के स्मार्टफोन में आज की डेट में यूज करें या बाद में, हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और भाई, ये हर सैमसंग के स्मार्टफोन में यूज हो सकता है। तो भाई, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अदरवाइज आप सारी चीजों को यहाँ पे मिस आउट कर जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, पहला ट्रिक जो है वो है आपके रिलेटेड टू विजेट्स। अब देख रहे होंगे आप मेरे स्मार्टफोन पे, यहां पर आपको एक क्लॉक विजेट दिख रहा है, बैटरी विजेट दिख रहा है और एक ऑप्टिमाइजिंग योर विजेट दिख रहा है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जो स्मार्टफोन है उसके बैकग्राउंड के हिसाब से या हमारे वॉलपेपर के हिसाब से हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो क्या मोस्टली स्मार्टफोन्स में ये फीचर मिलता नहीं है, मिलता है तो कम मिलता है। लेकिन सैमसंग में अगर आपके पास स्मार्टफोन है और One UI 8 का फीचर है, यानी कि अपडेट है, सॉरी फीचर बोल रहा हूं, तो इस फीचर को आप एडिट कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए यहां पर अभी ये लाइट कलर है, मुझे मेरे डार्क थीम वॉलपेपर के साथ मुझे इसको चेंज करना था तो मैंने लाइट कर लिया। अदरवाइज मैं इस पर टैप करूंगा, लॉन्ग प्रेस करूंगा, सेटिंग्स पे जाऊंगा और यहां मिलेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस। ठीक है, अब जैसे अगर मैच फोन सेटिंग्स करता हूं तो देखो डार्क हो जाएगा। अब मुझे अगर डार्क में नहीं दिखाना है तो मैं लाइट कर सकता हूं और इसको मैं डार्क भी कर सकता हूं वापस से। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम हो जाए या इसको मैं और डार्क करूं तो मैं यहां से इसको कस्टमाइज कर सकता हूं। ठीक है, लाइट करूंगा तो इसकी और ट्रांसपेरेंसी को और इसकी ब्राइटनेस को मैं बढ़ा सकता हूं। फोन मैचिंग में मैं कुछ इस तरीके से यहां पे कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर किसी के पास यहां पर जैसे कि हम बोल सकते हैं One UI 8.5 का अपडेट है, जैसे कि मेरे पास स्टेबल वर्जन है मेरे S25 के अंदर, अगर आपके पास है तो भाई आप अपने विजेट्स को ना कुछ ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी फोन को ये दिखाया, मैंने लॉन्ग प्रेस करता हूँ मैं अगर इसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जाता हूँ तो देखो अभी क्या बैकग्राउंड इसका बिल्कुल गायब है, ये बैकग्राउंड लिया है। अब यहाँ पे सेव किया तो देखो पीछे की तरफ बैकग्राउंड आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, तो देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या है, One UI 8 पे चलता है, ये है 8.5 पे। तो हाल फिलहाल 8.5 जो है वो बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है, तो बहुत जल्दी सारे स्मार्टफोन्स को मिल जाएगा। सो वेट फॉर दैट। बट स्टिल अगर आपको विजेट्स के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है रिलेटेड टू आपके लॉक स्क्रीन से। जी हाँ, आपको पता ही होगा आपके स्मार्टफोन में अगर आप डबल टैप करते हैं तो आपको इस टाइप से फिंगरप्रिंट सेंसर दिखता है और यहां से आप अनलॉक करते हैं। तो आपको टैप करना पड़ता है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। लेकिन भाई यहां पर क्या, आपको बिना टैप करे, जैसे कि सपोज करो आपने फोन को ऐसे उठाया और देखिए यहां पर जैसे ये लाइट तो ऑन हो गई क्योंकि इसको ऑन कर रखा है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये बंद है, अभी मैं सपोज ऐसे फोन घुमा के उठा रहा हूं और यहाँ पे टैप करूंगा तो देखो मेरा फोन अनलॉक हो गया। तो मुझे बाहर से कोई भी एनिमेशन नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी मेरा स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो गया, राइट। ऐसे डबल टैप किया लेकिन ऐसे अनलॉक हो गया। अब इस फीचर को कैसे इनेबल करना है वो समझ लीजिए। सिंपली जाना सेटिंग्स पे, यहाँ पर नीचे आना, आपको मिलेगा लॉक स्कैन स्क्रीन, और फिर आना यहाँ पर लॉक इन स्क्रीन बायोमेट्रिक पे। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना अपना। आफ्टर दैट दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन। ये फीचर क्या है, बेसिकली ऑफ रहता है। अब आप इसको अगर ऑन रखोगे ना तो उसी तरीके से यहाँ पर ये डिस्प्ले आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि फोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो देखो क्या होता है, अभी मैं जब तक इसको टैप करूंगा नहीं, ऐसे करूंगा तो फोन यहाँ पे खुलेगा ही नहीं। ठीक है, जब तक डबल टैप नहीं करूंगा तब जाके फोन ऐसे खुलेगा। लेकिन अगर मैं इसको वापस से ऐसे ऑन कर देता हूं, अब देखो यहां से मैंने इसको ऑन कर दिया, बाहर आऊंगा, क्लोज ऑल कर दिया। अब देखो, अब बाहर आ गया हूं मैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा, अब यहां से मैं बिना टच करे, यानी कि बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर देखे यहां से मैंने इसको ऐसे अनलॉक कर लिया है। तो एनिमेशन भी नहीं दिखा, बार बार टैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप भी अपने लॉक स्क्रीन फीचर को यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड फीचर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में या आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो भी है, किसी के पास भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स है ना, तो भाई आज की डेट में आपको इस फीचर को ऑन रखना चाहिए। मैं बताता हूं क्या है। सिंपली जाना सेटिंग्स पे और यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाके ऑटो ब्लॉकर सर्च करना। भाई ये जो फीचर है ना, सैमसंग और गूगल मिलके अपनी तरफ से बहुत अपडेट्स ला रहे हैं। स्पेशली अपने सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर जो सिक्योरिटी लेवल सैमसंग देने लगा है ना, वो आपको समझना होगा। अभी क्या है, ये जो डॉगल है ये ऑफ रहता है। ठीक है, ऑफ करने के लिए यहाँ पे यूज पिन लगता है। ठीक है, ऑन करेंगे इसको तो ये ऑन हो जाएगा, अगर ऑफ करोगे तो यूज पिन लगता है और कोई भी इसको ऑफ नहीं कर पाएगा सिवाय आपके। ठीक है, अब क्या है ये जो फीचर है ऑटो ब्लॉकर का, ये क्या है एग्जैक्टली आप समझ लो, आप खुद भी पढ़ सकते हो। पहली चीज की ब्लॉक्स एप्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज, यानी कि अनऑथराइज्ड सोर्सेज से कई बार हम लोग कोई एपीके फाइल्स या कोई ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हमारे स्मार्टफोन में अटैक हो सकता है वायरसेस का। ठीक है, उसके बाद उसको ये ब्लॉक करता है। उसके बाद ब्लॉक कमांड बाय यूएसबी केबल। सपोज आप कोई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या बस स्टैंड पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वहां पर आप किसी भी रैंडम चार्जर को यूज करते हैं यूएसबी से, तो भाई उसके थ्रू भी आपके स्मार्टफोन के अंदर malicious charger computer and other device won't be able to send command, मतलब कोई भी कमांड अगर भेजता है ना तो उसको भी ये ब्लॉक करता है। बहुत बहुत स्ट्रांग है। आफ्टर दैट ब्लॉक मालवेयर इमेजेस इन मैसेजिंग एप्स,
आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी जबरदस्ती की कई बार सोशल मीडिया पे फेक इमेजेस आ जाती हैं या आपकी एप्स के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उनके अंदर भी मालवेयर टाइप की चीजें आती है, यानी कि वायरस, मालवेयर का मतलब शॉर्ट फॉर्म वायरस टाइप की चीजें आती है, उनको ब्लॉक करता है। आफ्टर दैट ब्लॉक्स नॉन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जैसे कि जो नॉन ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं ना सॉफ्टवेयर के, उनको भी ये ब्लॉक करता है। लाइक कई बार देखा होगा ना आपने, लोग बाग बाईपास करके कभी विंडोज के या पता नहीं कोई बाड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे करके काफी सारे नए नए सॉफ्टवेयर वगैरह डालते रहते हैं, उनको ये यहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस लाता है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, वो भी स्ट्रांग वाली। तो ये जो फीचर है ना दोस्तों, ये आपको सारे ही सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में इसको ऑन रखो। देखो मैंने भी आपके सामने ऑन रखा हुआ है, मैंने आपको ऑफ करके दिखाया था। तो आज की डेट में इसको ट्राई जरूर करो और अपने स्मार्टफोन और डेटा को दोनों को सेव करके रखो। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ ट्रिक की, चलते हैं सीधा यूट्यूब पे। अब क्या है यहाँ पर, आप ये देखिए, सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हो और वो पब्लिक प्लेस वाला वीडियो है जहां पर वीडियो के अंदर नॉइज काफी आ रही है। अब यहाँ पे मैं प्ले करूंगा तो देखो ये काफी नॉइज आ रही है। ये मेरा ही ब्लॉग चैनल दोस्तों, आप चाहें तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, आपको मैं लिंक नाम दे दूंगा चैनल का, मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वीडियो मैंने ऐसा बनाया है जहां पर बैक साइड में काफी आवाज आ रही है, ठीक है। तो गाइस अब आप देखना, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ उसका साउंड। एक नंबर चीज है, देखो इसको और एंजॉय करो भाई, देखो। तो गाइस देख रहे हो आप, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूं तो बैकग्राउंड में जो पानी नीचे वाटरफॉल आ रहा है उसका आवाज आ रहा है, राइट। अभी आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन अभी क्या है, इसके ऊपर कंटिन्यू टैप करके रखूंगा तो देखो यहां पर ना एक ऑप्शन आता है बूस्ट डायलॉग का, इसको ऑन करेंगे, डन करेंगे, आवाज देखो कितनी लाउड हो गई है मेरी, ठीक है। अब मैं इसको वापस से एक बार आपको बंद करके दिखाता हूं, कंटिन्यू प्रेस करके बूस्ट डायलॉग को यहाँ पे डन किया मैंने, और आप यहाँ प्ले करेंगे। अब बैकग्राउंड की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही है। तो बूस्ट डायलॉग का बेसिकली काम सबसे ज्यादा कहां आता है, कमेंट्री या कोई ऐसे फुटबॉल वगैरह मैचेस वगैरह आप देखते हैं ना, तो उस टाइम पे ये फीचर काफी ज्यादा काम आता है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो भाई वो है रिलेटेड टू कैलकुलेटर। मैंने आज सिंपली कोई कैलकुलेशन कर रहा था तो भाई मैंने देखा सैमसंग का स्मार्टफोन है उस बंदे के पास, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि उसका कैलकुलेटर कितना पावरफुल है। उसने क्या सिंपली ये वाला खोल लिया। मैंने उसको बोला भाई वो वाला खोल जिसमें सारी चीजें आती है। बोला सारी चीजें, बोला हाँ। मैंने बोला कि ये जो बटन है उसको दबाना, तो मैंने उसको बोला इसको दबा कर देख, उसने दबाया तो भाई देखो कुछ इस टाइप से कन्वर्टर वाला यहाँ पे कैलकुलेटर निकल के आ गया है। अगर आपको भी नहीं दिख रहा है और आपको भी नहीं पता है तो भाई आप देख सकते हो कि यहां पर आपको कैलकुलेटर मिलता है कन्वर्टर वाला। जी हाँ, जो कि आपकी मैथ्स की पढ़ाई के टाइम पे, जैसे आप स्टूडेंट है उस टाइम पे, या आपको कोई भी कन्वर्टर यूज करना है तो यहाँ पे एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेटा, स्पीड, टाइम, टिप, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। सब चीजों की कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो और आपको यहीं पर सारी चीजें मिलती है। उसके बाद आपको मिलता है कुछ इस टाइप से भी सारी चीजें, राइट। तो भाई ये क्या बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सैमसंग आपको बहुत सारे ये फीचर्स देता है। मैंने ये देखा ना, उसे ये पता ही नहीं कि आपका सैमसंग का कैलकुलेटर कितना पावरफुल है। तो मैंने सोचा कि यार जैसे एक बंदे को पता नहीं है तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता कि उनका कैलकुलेटर एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है उनके सैमसंग के स्मार्टफोन का। तो भाई आज की डेट में अगर आप ये चीजें करके देखना चाहते हैं तो एक बार डेफिनेटली यूज जरूर करके देखें। चलो एक लास्ट फीचर आपको बताता हूं जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको पता ही होगा आपके स्मार्टफोन में ऐसे सर्च का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करते हो ना भाई, तो ये जो सर्च का ऑप्शन है ना, ये कोई सिंपल सा सर्च का ऑप्शन नहीं है भाई, ये बड़ी तगड़ी चीज है। कैसे? ये 3 डॉट जो है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे ना, सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने अभी ओपन किया था तो देखो शो सजेस्टेड एप्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो यहाँ पे बंद करके बाहर आऊंगा तो देखो कोई भी रिसेंट सर्च सजेस्टेड एप्स यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारा जो सर्च किया हिस्ट्री है ना वो रह जाती है, उसका क्या है, ये डॉगल ऑन रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सर्च की, जापिया करके मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन को सर्च किया, ठीक है, ये सर्च कर दिया, अब वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊंगा तो देखो जापिया करके यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो एप्लीकेशन यहाँ पर दिखे, तो 3 डॉट्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ मिलेगी शो सर्च हिस्ट्री, तो इसको बंद करना है। साथ में सर्च इन डॉक्यूमेंट्स, तो ये स्पेशली फीचर्स उनके लिए है जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनको हिस्ट्री भी चाहिए, उनका डेटा भी चाहिए कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सर्च किया था, बार बार उनको अंदर जाना नहीं है, तो आप ये सब फीचर्स को ऑन रख सकते हैं। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो रीसेट नॉर्मल होता है ना, आप रीसेट सेटिंग एंड डिलीट सर्च हिस्ट्री वाला कर दीजिए, सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर्च ऑप्शन का एक्चुअली में मतलब यही है यहाँ पर कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है, आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, जहां पर आपकी हिस्ट्री भी रहती है और जो भी आपने सर्च किया होगा वो वहीं पर रहता है। लेकिन आप रखना नहीं चाहते तो उसको वहां से बंद कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थे सारे अमेजिंग ट्रिक्स। आई होप आपको ये ट्रिक्स काफी पसंद आए होंगे, और पसंद आए या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज की डेट में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।